लव डेथ एंड रोबोट सीजन 1 एपिसोड 9 द डंप। एपिसोड शुरू होता है एक डंप यार्ड से, जहां पर डिवोचक नाम का एक बूढ़ा गंदा आदमी रहता था, जिसने उस डंप यार्ड को ही अपनी दुनिया बना लिया था और वो इस डंप यार्ड से कभी भी नहीं जाता था। वो हमेशा यहीं रहा करता था। डिवोचक उसके डंप यार्ड में आने वाले कचरे से ही अपने काम की चीजें ढूंढ लिया करता था और उन्हीं से अपना गुजारा करता था। इसी के साथ डिवोचक ने एक गंदी सी बड़ी डॉल को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ था और वो उसके साथ रोमांस भी किया करता था। अब एक दिन इस डंप यार्ड के अंदर एक सिटी इंस्पेक्टर पहुंच जाता है, जो डिवोचक को कुछ पेपर्स देते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर डिवोचक, आपको ये जगह खाली करनी होगी क्योंकि यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनने वाली है, तो आप इन पेपर्स पर साइन कीजिए और जगह को खाली कर दीजिए। डिवोचक इंस्पेक्टर की बात सुनकर पहले तो अपने पेट ऑटो को आवाज लगाता है, लेकिन जब ऑटो वहाँ नहीं आता तो डिवोचक उस इंस्पेक्टर को अपना एक किस्सा सुनाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि एक दिन डिवोचक का एक दोस्त कुछ खूबसूरत मॉडल्स की पिक्चर वाली मैगजीन लेकर आया था और डिवोचक का दोस्त डिवोचक को उस मैगजीन को दिखाते हुए बोलता है कि डिवोचक, तुम इस खंडर में क्या कर रहे हो? तुम्हें इस खंडर से बाहर निकलना चाहिए और दुनिया देखनी चाहिए। दुनिया बाहर बहुत बदल गई है और वहाँ पर बहुत कुछ है जो तुम कर सकते हो और बहुत कुछ ऐसा भी है जो तुम्हें खुश कर सकता है, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी इस डंप यार्ड को छोड़कर बाहर की दुनिया में शामिल हो जाना चाहिए। और अब जैसे ही डिवोचक का दोस्त उस डंप यार्ड को छोड़ने की बात बोलता है, वैसे ही डिवोचक के दोस्त को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और अब आवाजों के आने के बाद डिवोचक का दोस्त बाथरूम करने के लिए कबाड़ के एक ढेर के पास चला जाता है और जैसे ही वो बाथरूम कर रहा होता है, वैसे ही उसे हरी आंखों वाला एक बड़ा सा जीव दिखाई देता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें फंसी हुई थी। और अब डिवोचक का दोस्त उस हरी आंखों वाले मॉन्स्टर को देखकर डरते हुए भागकर डिवोचक के पास आ जाता है। और अब इससे पहले कि डिवोचक अपने दोस्त की बात को समझ पाता, उससे पहले ही डिवोचक और उसके दोस्त के सामने वो हरे आंखों वाला मॉन्स्टर आ जाता है और ये मॉन्स्टर वहां आते ही डिवोचक के दोस्त को खा जाता है। और अब डिवोचक उस मॉन्स्टर से अपने दोस्त को बचाने के लिए सामान उठाने वाली गाड़ी से हरी आंखों वाले उस कबाड़ से बने मॉन्स्टर को ठोक देता है, लेकिन डिवोचक के उस हमले से उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं पड़ता। लेकिन साथ ही नोटिस करने वाली बात ये थी कि डिवोचक के हमला करने के बावजूद भी उस कबाड़ से बने मॉन्स्टर ने डिवोचक पर हमला नहीं करा था। और अब जब डिवोचक उस जीव पर हमला कर रहा होता है तो वो देखता है कि उस जीव के अंदर उसके दोस्त के अलावा और भी कई सारी चीजें फंसी हुई हैं, जिनमें से एक डॉग होता है, एक इंसान होता है और साथ ही डंप यार्ड का बहुत सारा कबाड़ होता है। और अब डिवोचक इस कबाड़ से बने मॉन्स्टर को देखकर ये बात समझ गया था कि ये जीव जिस भी चीज को निगलता है वो चीज इसी के शरीर का हिस्सा बन जाती है और इसी तरीके से ये मॉन्स्टर जिंदा भी रहता है। और साथ ही डिवोचक ये भी समझ गया था कि कबाड़ से बना हुआ ये मॉन्स्टर असल में डिवोचक का पेट बनना चाहता है और फिर तभी से वो जीव डिवोचक का पेट बन गया था और डिवोचक उसका नाम रखता है ऑटो। और इसी के साथ डिवोचक और ऑटो की कहानी खत्म हो जाती है। और अब कहानी खत्म होते ही वो इंस्पेक्टर डिवोचक की बात को मजाक में लेते हुए उसे बोलता है कि वो उसकी कहानी को अपने ऑफिस में सबको सुनाएगा, मगर फिलहाल तो डिवोचक को ये डंप यार्ड खाली करना होगा और साथ ही इस प्रॉपर्टी को खाली करने के पेपर्स पर सिग्नेचर भी करने होंगे। लेकिन जैसे ही वो इंस्पेक्टर अपनी बात को खत्म करता है, वैसे ही वहाँ ऑटो आ जाता है और फिर वो उस इंस्पेक्टर को जिंदा निकल जाता है। और अब यहीं पर हमें ये बात समझ आ जाती है कि ऑटो उन सभी लोगों को मार रहा था जो लोग डिवोचक को उस डंप यार्ड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और ऑटो को छोड़कर जाने की नसीहत दे रहे थे। ऑटो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जैसे डिवोचक के पास ऑटो के अलावा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था, वैसे ही ऑटो के पास भी डिवोचक के अलावा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था। और अब डिवोचक और ऑटो की इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।